हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो 19 से लेकर के 23 मई की न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, 19 से 23 मई तक का। ठीक है, इसमें जो जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं। जैसे खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित शौर्य पुरस्कार किसे दिया गया 2024 का, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया है और इसके अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है, क्या उसमें सुधार हुआ है या पीछे गया है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और ब्राज़ील फीफा महिला विश्व कप है। तो ये सब फीफा महिला विश्व कप है जिसकी मेज़बानी ब्राज़ील करने वाला। तो इसमें कुछ 2-3 पॉइंट और हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। बस आपको क्या करना है गाइस, लाइक कर दिया करिए, लेक्चर को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, कमेंट कर दिया करिए और क्या करिए अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर दिया करिए अगर पॉसिबल है। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा आज का न्यूज़ है वो है कि जो ब्लू ओरिजिन है, ब्लू ओरिजिन का जो जेफ बेजोस की एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। जैसा कि आप यहाँ देखिए, यहाँ जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन, इसका जो मिशन है NS-25 मिशन है। इस मिशन में जो पहले भारतीय उड़ान भरने के लिए जा रहे हैं वो चर्चा में बना हुआ है। तो वो कौन है, उनका नाम है गोपी थोटाकुरा। क्या नाम है? गोपी थोटाकुरा। ये देखिए, गोपी चंद थोटाकुरा। ये यहाँ लिखा हुआ है कि ये स्पेस में जाकर इतिहास रचने वाले हैं और ऐसे ये पहले भारतीय हैं जो वहाँ पर जाएंगे। टोटल 6 लोग जाने वाले हैं जिसमें एक जो है गोपी थोटाकुरा है, गोपी चंद थोटाकुरा। ठीक है, इसलिए चर्चा में बने हुए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, थाईलैंड ओपन खिताब किसने जीता है? तो सात्विक चिराग की जोड़ी ने जीता है। थाईलैंड ओपन खिताब इस वर्ष जो है वो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। देखते हैं क्या कह रहा है। भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने पेरिस ओलंपिक की तैयारियां मजबूत करते हुए चीन के लिए ई और चेनबो योंग को हरा करके, तो किसको पहले तो ये जीतना याद रखना है कि थाईलैंड ओपन का खिताब किसने जीता है? सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। सेकंड थिंग आपको ये ध्यान रखना, किसको हरा करके? चीन के ई और चेन बो यांग को हरा करके इन्होंने ये जीता हुआ है। बस इतना आपको इतना जानना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, अभी ये चर्चा में बने हुए हैं कि ईरान के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम था इब्राहिम रईसी था। कहने का मतलब ये है कि ये हेलीकॉप्टर अभी क्रैश हुआ वहाँ पर और उसी में इनकी डेथ हो गई है। तो ये काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं और इससे हमारे मेंस के क्वेश्चन UPSC पीसेस में आने की संभावना की बात की ईरान संबंध के बारे में। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत डीपली जा करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि चर्चा में है ईरान। तो ईरान से संबंधित आपका चाहे प्री में क्वेश्चन आ जाए मैपिंग के थ्रू या फिर मेंस में क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं करंट के जो भी होता है। ठीक है, तो ये है। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का क्या हुआ? हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसी में इनकी क्या हुई है? डेथ हो गई है। आगे चलते हैं। ये 2 बार हो गया। ये देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि रविवार शाम को पूर्वी अजरबैजान से, कहाँ से? पूर्वी अजरबैजान से बांध का उद्घाटन करके, तो अजरबैजान भी चर्चा में, ये भी देखना है आपको। लौटते समय रईसी का हेलीकॉप्टर लापता हो गया और इसी में जले अवशेष सुबह बरामद हुए, इस कारण ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी इसमें डेथ हो गई है। आगे क्या है? थोटाकुरा ने पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनने पर गर्व जताया। वही न्यूज़ है, बार बार आ रहा है, तो न्यूज़ में बना हुआ है तो इसलिए आप जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये भी ध्यान रखना, ये कहाँ से संबंधित? आंध्र प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। गोपी चंद थोटाकुरा आंध्र प्रदेश में ये क्या है? उद्यमी है। आगे चलते हैं। लाई चिंग ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं, उनका क्या नाम है? लाई चिंग ते। लाई चिंग ते। अच्छा, आप ऐसे याद रख ले, ता से ताइवान, ते मतलब ताइवान। ठीक है, तो ते बने हैं ताइवान के राष्ट्रपति, लाई चिंग ते ताइवान में राष्ट्रपति बने हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा क्या है? वैश्विक यात्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज का जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक वो जो गोपी थोटाकुरा बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये थाईलैंड ओपन भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, दिमाग में लेकर चल रहा है। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज का। वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक अभी हाल ही में जारी की गई है, 2024 वाली। तो ये कौन जारी करता है? सॉरी, WEF जारी करता है, यानी विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। पहले तो ये ध्यान रखना ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। सेकंड, आपको ये जानना है कि भारत की रैंकिंग में क्या सुधार हुआ है, क्या नहीं सुधार हुआ है? तो सुधार हुआ है। कितने?
15th रैंक की सुधार हुई है, यानी कि ये 54 में से मतलब 2023 में ये किस रैंक पे था, 54 में था, और 2024 में ये 39वें स्थान पर है, 39th रैंक पर है। तो ये आपको ध्यान देना है। सॉरी 2023 में नहीं, 2021 में कह रहा है, 2021 में ये 54वें पायदान पर था, और 2024 में ये 15 स्थान की छलांग लगा करके किस स्थान पर हो गया, 39वें स्थान पर। यानी कितने रैंक की सुधार हुई, 15 स्थान इसने क्या किया है, सुधार किया है। अब ये तो आपने देख लिया भारत के रैंकिंग। अब आपको ये देखना टॉप 2 कौन है, टॉप 2 देश कौन है। तो पहला तो अमेरिका है एंड सेकंड स्पेन है, ठीक है। फर्स्ट अमेरिका, सेकंड स्पेन है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि दक्षिण एशिया में या फिर ये पूछ ले कि निम्न मध्य आय वाले अर्थव्यवस्था में, या तो ये पूछ ले कि दक्षिण एशिया में या निम्न मध्य आय वाले अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर है, तो उसमें भारत टॉप पर है, ठीक है, उसमें भारत टॉप पर है। तो ये आपको क्लियर आई थिंक हो गया होगा। तो प्लीज़ अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है वो इसको लाइक कर दे, लेक्चर को। आगे चलते हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वो बने हैं, इनका नाम है जनरल लैम। आज मैंने दो देश बताया, एक ताइवान का, एक वियतनाम का। ताइवान का क्या मैंने बताया था, लाई चिंग-ते बताया था, और वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने, जनरल लैम बने हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। कौन सा न्यूज़ है, कामी रीता, ये काफ़ी चर्चा में है। कामी रीता कहाँ के हैं, नेपाल के। तो ये जो हैं 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का क्या है, रिकॉर्ड बना चुके हैं। कितनी, 30वीं बार। ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी स्टार बना सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है ये आपको ध्यान रखना है, योजना का हिस्सा बने। इस बार की जो थीम रखी गई है, योजना का हिस्सा बने, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनओ की दूसरी समिति द्वारा स्थापित किया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अगर यूपीएससी में पूछ ले, पीसीएस में पूछ ले, तो थोड़ा डीप जा करके पूछता, कूट वाले क्वेश्चन पूछ लेता। तो ये भी आपको ध्यान रखना। डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा बताइए इसकी थीम क्या है, ये कब मनाया जाता है, पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, टफ हो रहा है, तो आपको ये पूरा डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम की इसकी बात करें कि कब स्थापित किया गया था, तो 1993 में यूएनओ की जब मतलब ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति द्वारा इसको क्या किया गया था, कब, 1993 में स्थापित किया गया था, ठीक है। और यह 29 दिसंबर को उस दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था जिस दिन जैविक विविधता पर क्या हुआ था, कन्वेंशन लागू हुआ था। पहले तो आपको ये लाइन अच्छे से याद रख लेना है। दूसरा क्या करना है कि पहले ये 20 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन इसकी तारीख चेंज करके 22 मई कर दी गई। और ये कब की गई, 1992 में, जब रियो डी जेनेरियो का जो जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कन्वेंशन को अपनाने, ठीक है, और दिसंबर के अंत में कई छुट्टियों से बचने के लिए किया गया था। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस संयुक्त राष्ट्र पोस्ट 2015 विकास एजेंडा और सतत विकास लक्ष्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। जैव विविधता महत्वपूर्ण रूप से किसको किसको प्रभावित करती है, महासागरों, समुद्र को, जंगल, खाद्य सुरक्षा, सतत विकास, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, ज्ञान साझाकरण, शहरी लचीलापन, सतत परिवहन, मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखा, पानी, स्वच्छता, इन सभी को क्या करती है, प्रभावित करती है। और अगर बात करें सतत विकास में जैव विविधता के महत्व को, रियो +20 परिणाम, रियो कब हुआ था, 1992 में हुआ था, +20, ठीक है। तो ये इसमें जोड़ लीजिए। और परिणाम दस्तावेज, इसका जो वो रखी गई थी थीम, द वर्ल्ड वी वांट, अ फ्यूचर फॉर ऑल, में उजागर किया गया। और इस वर्ष के उत्सव का उद्देश्य 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक कोलंबिया में जो बैठक होने वाली है COP16 पर, इसकी 16वीं बैठक की गति का निर्माण करना है। आगे चलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश कौन बना है, तो इस बार का कौन बना है, मतलब 2027 के लिए कौन बना है, वो है ब्राज़ील बना है। कौन बना है, ब्राज़ील बना है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक लास्ट न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है 2024 का, वो दी गई है श्रीनिवास कुलकर्णी को। किसे दी गई है, श्रीनिवास कुलकर्णी को, ठीक है। ये अमेरिका में भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं और खगोल वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोल विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार 2024 से
सम्मानित किया जाएगा। और क्यों किया जा रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है कि बोल देगा कथन कारण ये दे देगा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट बताइए कौन सा सही है। तो ये पुरस्कार उन्हें किसके लिए, मिली सेकेंड पल्सर, गामा किरण विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य परिवर्तनशील क्षणिक खगोलीय पिंडों के बारे में जो उन्होंने खोज की है उसके लिए इन्हें प्रदान करने की घोषणा की गई है। उम्मीद है आपको ये सारे न्यूज़ क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट 3-4 डेज़ की जो न्यूज़ होगी हम लोग नेक्स्ट उसमें कवर करने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।